नमस्कार, मैं गीता गाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वन नेशन वन राशन सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश। टीकाकरण की राजनीति बंद करने की मांग। फेसबुक फ्रेंड सर्कल जीवनदीप फाउंडेशन द्वारा आम गांव में मदद। कापोली से कोटगई रोड के लिए युवा समिति का आंदोलन। धर्मवीर छत्रपति संभाजी चौक के सौंदर्यीकरण की शुरुआत। बेलगाम के व्यवसायिकों को दी 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा दी है। इस बीच केंद्र सरकार को प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल शुरू करने को भी कहा गया है। यह योजना प्रवासी श्रमिकों को राशन प्राप्त करने में सक्षम रहेगी, भले ही वे उन राज्यों में पंजीकृत न हो जहां वे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से प्रभावित प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी के अंत तक श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करके राष्ट्रीय डेटा बनाने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहे सॉफ्टवेयर में देरी का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को 31 जुलाई तक सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी ठेकेदारों को राज्य और केंद्र द्वारा तुरंत पंजीकृत किया जाना चाहिए। टीकाकरण की राजनीति बंद करने की मांग। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। हालांकि अभियान का राजनीतिकरण जारी है। इस मामले में राजनीतिक नेता मनमानी कर रहे हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने की है। टीकाकरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर कुछ श्रमिकों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी टीका लगाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। नतीजतन कई नागरिकों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। युवा समिति ने मांग की है कि इस पर विचार किया जाए और उचित टीकाकरण अभियान चलाया जाए। युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम यह बयान दिया गया। इस दौरान अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फेसबुक फ्रेंड सर्कल जीवनदीप फाउंडेशन द्वारा आम गांव में मदद। खानापुर तालुका के आम गांव में फेसबुक फ्रेंड सर्कल जीवनदीप फाउंडेशन और सेंट पॉल हाई स्कूल फ्रेंड्स ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों को खाद्यान्न वितरित करने के प्रस्ताव को लागू किया। इसके लिए ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसमें ग्रामीणों के लिए महीना भर के लिए किराना का वितरण भी शामिल था। संतोष दारेकर, विक्टर फ्रांसिस, किरण निप्पानीकर, शाहबुद्दीन बॉम्बे वाले, प्रमोद शर्मा, संजय अन्वेकर, जॉर्ज रोड्रिग्स, विनायक धामनेकर और सूरज अन्वेकर, चेतन हल्लीकर और जीवनदीप फाउंडेशन के सदस्य किरण परब, विठल गवस, सुनील बोकड़े, विनायक डी, शशिकांत, राजू वरपे, रवि धनुचे और आमगांव ग्राम प्रधान मौजूद थे। कापोली से कोटगई रोड के लिए युवा समिति का आंदोलन। लोक निर्माण विभाग के मुख्य उप कार्यकारी अभियंता बसवराज हलगी ने आश्वासन दिया कि कापोली शिवठान से कोटगई तक सड़क की जल्द मरम्मत की जाएगी और मानसून के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कापोली से कोटगई तक का रास्ता बदहाल है। इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से सोमवार को शिवठान में एक आंदोलन का आयोजन किया गया था। युवा समिति के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और कुछ देर के लिए सड़क को बंद कर दिया गया।
जिससे यातायात जाम हो गया। आंदोलन के दौरान संभाजी देसाई, सचिव सदानंद पाटिल, नागरगाली ग्राम पंचायत अध्यक्ष बालकृष्ण नाईक, घोटगाली ग्राम पंचायत अध्यक्ष संतोष मिराशी, कापोली ग्राम पंचायत अध्यक्ष संदीप देसाई, हलगा ग्राम पंचायत सदस्य रंजीत पाटिल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी चौक के सौंदर्यीकरण की शुरुआत। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज चौक स्थित धर्मवीर संभाजी महाराज मूर्ति क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले वर्ष 6 जून को शुरू किया गया था। कोरोना के संकट और ठेकेदार की उदासीनता के चलते यह निर्माण कार्य धीरे धीरे शुरू हुआ। शुक्रवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा विधायक अनिल बेनके जी के जानकारी में लाए जाने के बाद विधायकों ने तुरंत नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर बिल निकाला और बताया गया कि समय पर राशि नहीं मिलने से कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस संबंध में विधायक अनिल बेनके जी ने आज से अधिकारी और ठेकेदार को काम करने के निर्देश दिए। इस समय बूढ़ा कार्यालय के VS हिरेमठ, निगम अभियंता सचिन कांबळे, ठेकेदार धीरज नागोजीचे, सौंदर्यीकरण समिति के अध्यक्ष सुनील जाधव, उपाध्यक्ष श्रीनाथ पवार, राहुल जाधव, महासचिव प्रसाद पवार, राजन जाधव, शिवसेना के बंडू केरवाड़कर, प्रवीण तेजम, प्रकाश राउत आदि मौजूद थे। बेलगाम के व्यावसायिकों को दी 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी। घोड़ावत इंडस्ट्रीज ग्रुप के प्रसिद्ध उद्योगपति संजय घोड़ावत और उनके साथी नीलेश भरत बागी, बेलगाम के निवासी सहित परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए मांगने का प्रयास किया गया। कोल्हापुर पुलिस ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छापा मारा। इलाके में छापेमारी कर नई दिल्ली में से एक को हथकड़ी लगाई गई। रमेश कुमार प्रजापति ठक्कर, उम्र 54 साल, गणेश प्रसाद सोसाइटी, सिलेटर रोड, मुंबई निवासी, ऐसा उसका नाम है। मुख्य सूत्रधार VP सिंह के तलाश के लिए दिल्ली में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े उद्यमियों के साथ उनके साथीदारों को फिरौती के लिए धमकी दिए जाने से हलचल मच गई है। संजय घोड़ावत जी ने हथकड़ंगले थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर बैंज ने पुलिस निरीक्षक KN पाटिल द्वारा फिरौती मांगने वाले के लिए फौरन जाल बिछाकर एक को मुंबई से गिरफ्तार किया और उसके पास से 1 लाख रुपए और आपत्तिजनक दस्तावेज कब्जा कर लिए गए हैं। उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम का प्रसिद्ध पारंपरिक सार्वजनिक गणेशोत्सव अब नजदीक आ रहा है। कोरोना स्थिति में प्रशासन इस साल गणेशोत्सव कैसे मनाए, इसके लिए मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडल की ओर से शहर के गणेशोत्सव मंडलों की मार्गसूची तय करके गाइड करने की मांग की गई है। इस मांग का बयान मंगलवार को जिलाधिकारी को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि पिछले साल के गणेशोत्सव को कोरोना ने बाधित किया था, इसलिए गणेशोत्सव मंडलों ने निर्धारित मार्गसूची के अनुसार उत्सव का आयोजन किया। सभी नियम कायदों का पालन करते हुए गणेशोत्सव को सफल बनाया गया। इस साल भी यही स्थिति है, इसलिए प्रशासन इस संबंध में मार्गसूची तय करे, यह मांग एक बयान के जरिए की गई है। विजय जाधव, हेमंत हावड़ और अन्य पदाधिकारी बयान पेश करते हुए मौजूद थे। लक्ष्मी टेक में सेवानिवृत्त मिलिट्री जवान के घर में चोरी। लक्ष्मी टेक के पास महालक्ष्मी नगर में एक सेवानिवृत्त मिलिट्री जवान के घर से 2 तोला सोना और झुमके कुल मिलाकर 1,20,000 रुपयों की चोरी की गई है। पता चला है कि सजी ए गोपालन फौज में थे। वह केरल के मूल निवासी है। वे सेवानिवृत्ति के बाद फिर से यहां सैन्य अस्पताल में नौकरी पर है और महालक्ष्मी नगर में उनका घर है।
13 जून को वह परिवार के साथ केरल गए थे। जब वे घर लौटे तो उन्हें 2 तोले सोने के गहने और हीरे के एक जोड़ी झुमके चोरी हो गए दिखाई दिए। ऐसी शिकायत उन्होंने वडगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार नंदेश्वर मामले की जांच कर रहे हैं। नगर निगम के लिए सुधारित मतदाता सूची तैयार। बेलगाम नगर निगम की मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। यह मतदाता सूची नागरिकों के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, ऐसा मनपा आयुक्त KH जगदीश ने घोषणा की है। नगर निगम क्षेत्र के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड निहाय आरक्षण घोषित किया गया था। साथ ही 19 अप्रैल को अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। विधानसभा क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची के लिए पात्रता तिथि पर सुधारित मतदाता सूची अब 1 जनवरी को पंजीकरण के अनुसार तैयार की गई है। बेलगाम नगर निगम क्षेत्र में 58 वार्डों में मतदाताओं की सूची 28 जून को उप जिलाधिकारी कार्यालय, तालुका कार्यालय, महानगर कार्यालय और मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई गई है। बताया गया है कि इस संबंध में आक्षेप दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 जुलाई है। पुलिस ने फर्जी टीसी को किया गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने नकली टीसी बनकर लोगों से पैसे वसूल कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। जोमू धर्मापा धर्मोजी, उम्र 26 साल, देवगिरी निवासी ऐसा संदिग्ध का नाम है। जोमू पूर्व रेलवे विभाग से है। हुबली में जल आपूर्ति विभाग में काम कर रहा था। रविवार को वह रेलवे कर्मचारी का बेल्ट बांधकर हुबली लोकमान्य एक्सप्रेस की जनरल डब्बे में चढ़ गया। उसने वहां की भीड़ का फायदा उठाया। वह यात्रियों से पैसे ले रहा था। यात्री उसके पास से टिकट मांगने लगे तो टिकट न होने से उसके समग्र इशारों से कुछ संशयी यात्रियों ने यह जानकारी रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रेलवे के उप निरीक्षक शिवानंद अरेनाड, रिजर्व फोर्स सब इंस्पेक्टर श्रीरामलू विनोद ने उसे हिरासत में ले लिया। इस बार उसके पास से पहचान पत्र, बेल्ट, पेन और कुछ अन्य सामग्री मिली। उस पर रेलवे पुलिस ने अपराध दर्ज कर दिया है। महात्मा फुले रोड के पास मिला धामन सांप। हुलबत्ते कॉलोनी मुचंडीमला में 7 फुट लंबा धामन सांप मिला। नागरिकों ने उस सांप को पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह छोड़ दिया। इलाके के रहने वाले विलास नंदगढ़कर के घर के पीछे सांप पाया गया। उसे पकड़ने के लिए सर्पमित्र राजेश फड़तारे को बुलाया गया। उन्होंने इस सांप को शिताफी के साथ पकड़ा, इसलिए नागरिकों ने उनकी सराहना की। काद्रोली में कचरा डिपो निर्माण का ग्रामीणों से विरोध। कित्तूर तालुका के काद्रोली में एक अपशिष्ट डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव का ग्रामीणों ने विरोध किया है, इसलिए प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों की ओर से बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि काद्रोली में गायरान आरक्षित भूमि पर एक अपशिष्ट डिपो स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना के बनने से ग्रामीणों की जमीन का नुकसान होगा। इसी तरह ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बात को जानकारी में लेते हुए बयान में मांग की गई है कि परियोजना का निर्माण दूसरी जगह किया जाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।